एक था गुरुग्राम। हम इसलिए कह रहे हैं ये क्योंकि जब कल बारिश हुई गुरुग्राम में तो वो गुरुग्राम नहीं रहा बल्कि जलग्राम बन गया। हालात ऐसे बदतर हो गए कि लोगों को सड़कों पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा अपने घर जाने के लिए। कल देर शाम जब हमने आप लोगों को खबर दिखाई, नरसिंहपुर इलाके की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद की भी कुछ तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली है। करोड़ों रुपए की लागत से जो अंडरपास बनाए गए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले सोहना रोड एक्सप्रेसवे को जब बनाया गया, उसका अंडरपास बनाया गया, वहां भी पानी भर गया। ये तस्वीरें आप लोगों को हम दिखाएंगे, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। वीरवार को जरा सी बरसात क्या हुई, गुरुग्राम प्रशासन के तमाम दावे पानी हो गए, उन पर पानी फिर गया और गुरुग्राम में ऐसा जल भराव हुआ कि उस जल भराव ने एक बार फिर से 2016 की याद दिला दी। आपको बता दें, 2016 में जब ऐसी बरसात हुई थी तो गुरुग्राम में महाजाम लग गया था और ऐसे ही हालात वीरवार को बन गए जब गुरुग्राम में 12 घंटे में लगभग 110 mm बारिश हुई और उस 110 mm बारिश ने गुरुग्राम को पानी के आंसू रुला दिया। हालात ये थे कि सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। अब कुछ तस्वीरें जो अनदेखी तस्वीरें हैं, जो अभी तक शायद किसी ने नहीं दिखाई हैं, वो तस्वीरें आप लोगों को हम गुरुग्राम न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखाते हैं। सबसे पहले आपको राजीव चौक अंडरपास का हाल दिखाते हैं। अब तक इस अंडरपास में किसी बरसात में पानी नहीं भरा था, लेकिन वीरवार को जो बरसात हुई उसकी वजह से इस अंडरपास में भी पानी भर गया है। इसमें गाड़ियां तैर कर निकल रही हैं, कई ऑटो खराब हो गए हैं, बाइक सवार हैं वो धक्के मारकर अपनी बाइकों को निकाल रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और अगर आज सुबह की तस्वीरों की मैं बात करूं तो सुबह 9 बजे भी अमूमन हालात यही है। अभी भी गाड़ियां इस पानी में से होकर निकल रही हैं। पानी लबालब इस अंडरपास में भरा हुआ है और जो कुछ वाहन चालक है जो इस पानी को देखकर डर रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों को वापस रोंग साइड अंडरपास से बाहर निकाल रहे हैं और फिर सर्विस लेन का इस्तेमाल करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं। अब इस अंडरपास के बाहर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो बाहर की तस्वीरें आप देखिए कि बाहर भी अंडरपास के किनारे पे ताऊ देवीलाल स्टेडियम के किनारे जो सड़क है उस पर आप देखिए कि वहां भी इतने ही पानी भरा हुआ है सर्विस लेन पर और रात में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस जरूर लोगों को सहूलियत देने के लिए मौके पर खड़ी रही और लोगों को जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे उनको संचालित करती रही, लेकिन ये गुरुग्राम में जो जाम लगा, लगभग 15 किलोमीटर लंबा जाम, और रात करीब 12 बजे तक लोग इसी तरह से इस जाम से जूझते रहे। इसके अलावा जो पैदल पार करने के लिए अंडरपास बनाया गया है राजीव चौक पर, उसमें भी पानी भर गया, वहां भी कोई जाने को तैयार नहीं था। इसके बाद अगर आगे की और थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं तो हम एयरफोर्स स्टेशन के सामने इस्लामपुर से पहले आप सर्विस लेन पर देखिए कि कितने बुरे हालात हैं कि लोग ऑटो में जा रहे हैं लेकिन ऑटो भी खराब हो गया है, गाड़ियां लोगों की बंद हो गई हैं, बाइकों पर लोग धक्के मारकर उनको निकाल रहे हैं कि किसी तरह वो इस जलग्राम से निकल जाए और सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाए। ये हालात गुरुग्राम में एक जगह नहीं थे बल्कि गुरुग्राम में कई जगह इस तरह के हालात हुए हैं। और आगे की तस्वीर की अगर बात करें हम तो जो सुभाष चौक पर अंडरपास बनाया गया है, नया नवेला अंडरपास है, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ये अंडरपास बना है, लेकिन उसके भी हालात इस बारिश ने दिखा दिए हैं कि गुरुग्राम बरसात नहीं झेल सकता है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि वो जरा सी बरसात नहीं झेल सकता है और पूरी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। ये अंडरपास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि नए अंडरपास में किस तरह से यहाँ पर पानी भर गया है। सारे दावों की पोल खुल गई है, जो दावे लगातार जिला प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। ये हालात रात के थे लेकिन दिन में भी अमूमन यही हालात है, अभी भी पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप सोचिए कि कल दोपहर से बरसात गुरुग्राम में हो रही है, जिला प्रशासन को पता है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ये दावे किए गए थे कि सैकड़ों पंप सेट खरीदे गए हैं, किराए पर लिए गए हैं इन पानी को निकालने के लिए, इस जल निकासी को निकालने के लिए, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन इस पानी को नहीं निकाला जा सका है। यानी कि जिला प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है घर पर आराम से, जनता की समस्या से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा सुभाष चौक के बाहर की अगर बात करें तो आपको चारों तरफ केवल गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी, लोग पानी में तैरते हुए नजर आएंगे। लोग इतने परेशान हो गए इस बरसात की वजह से कि रात 10 बजे तक ये हालात देखिए आप सुभाष चौक पे, ऐसा हुआ है मानो पीक आवर्स है, शाम को ऑफिस की छुट्टी हुई है और इसलिए जाम लगा हुआ है। नहीं, ये रात 10 बजे की तस्वीरें हैं। सैकड़ों वाहन चालक इस जाम में फंसे और जो स्कूल बसें हैं, कॉलेज की बसें हैं जो शाम को निकल रही हैं अपने वापस जाने के लिए, बच्चों को जो छोड़कर आई है, वो भी इनमें फंसी हुई हैं। गाड़ियां फंस गई हैं, गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ऑटो फंस गए हैं, बाइक सवार फंस गए हैं। यानी कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जो वीरवार को घर से बाहर निकला हो और बरसात में वो ना फंसा हो। इतना ही नहीं, सदर पुलिस स्टेशन के अंदर भी पानी भर गया। उसके सामने आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियां और बसें इस पानी में रुकी हुई खड़ी है। इन गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये पानी कब कम हो,
या उनको कोई मदद मिले, उसके बाद वो अपने घर जा पाए। जो लोग जिन लोगों के वाहन या जो कोई बस में आ रहा है, कोई ऑटो में आ रहा है, उनके ऑटो फंस गए हैं या बस फंस गई है, तो वो पैदल ही निकल चले। और इसने इतना रिस्क लेते हुए अपनी जिंदगी का कि वो ऐसे पानी में निकल रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि कहां पर गड्ढा है, कहां पर सीवर का ढक्कन खुला है, क्या पता वो ठीक सही सलामत अपने घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। जाम के हालात तो इतने बदतर थे कि सुभाष चौक फ्लाईओवर की तस्वीरें अगर आप गौर से देखें तो लोग इतने घंटों तक जाम में फंसे रहे कि वो अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए परेशान होकर और फ्लाईओवर पर किनारे खड़े हो गए। इतने परेशान हो गए कि वो फ्लाईओवर पर बाहर खड़े होकर देखने लगे कि जाम के हालात क्या हैं, कितना जल भरा हुआ है। और ये जाम रात 12 बजे तक इसी तरह बदस्तूर जारी रहा। लेकिन जिला प्रशासन जो लाख दावे करता है कि हम जलभराव नहीं होने देंगे, जलभराव हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ना तो वो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे आदेश पारित करते हैं, और ना वो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं जिनकी ये जिम्मेवारी थी कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आज भी गुरुग्राम में भारी बरसात हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गुरुग्राम में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों को और जो प्राइवेट संस्थान है उनको ये एडवाइजरी जारी की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा कि वो शुक्रवार को छुट्टी रखे या फिर वर्क फ्रॉम होम करे, ताकि जो हालात वीरवार को गुरुग्राम में हुए, महाजाम जो लगा, उससे बचा जा सके, वैसे हालात दोबारा ना हो। और जब ये तस्वीरें सामने आएंगी तो जिला प्रशासन की किरकिरी ना हो, इसीलिए इस तरह के एडवाइजरी जारी की गई है। जरूरत थी कि इस मॉनसून से पहले ऐसी तैयारी की जाती कि गुरुग्राम में अगर बरसात हो रही है तो जलभराव नहीं होने दिया जाएगा। मात्र 110 mm की बरसात हुई है 24 घंटों में, और उस 110 mm की बरसात ने गुरुग्राम प्रशासन के तमाम जो दावे किए गए थे कि जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, वो तमाम दावे खोखले साबित कर दिए। कल दिन की तस्वीरें एक बार फिर आप लोगों को नरसिंहपुर की दिखाते हैं, कितने बुरे हालात, लोग पानी में ऐसा लग रहा है मानो तैर कर निकल रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन को कोई इससे लेना देना नहीं है, उनको केवल आपको टैक्स आपसे लेना है। उन्होंने ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन की सिस्टम तो बना दिया कि आपका टैक्स बनकर आ जाएगा, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, आपको रोड टैक्स भरना है, आपको टोल टैक्स भरना है, लेकिन आपको सड़कों पर चलने के लिए सही ना तो रास्ते दिए जाएंगे, ना आपके लिए कोई बुनियादी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, बल्कि आप नाव लेकर इन सड़कों पर अपनी नाव आराम से चला सकते हैं। और हां, अगर आप नाव लेकर निकलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को जिला प्रशासन एक और टैक्स लागू कर दे कि आप नाव चला रहे तो आपको नौका टैक्स भी देना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से निकले उनको बड़ी मुश्किल से इस पानी से निकलकर अपने घर जाना पड़ा। बड़े ही दयनीय हालात। आपसे ये अपील करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना गुस्सा जाहिर करें, आप आवाज उठाएं कि आपको बुनियादी सुविधाएं दी जाए, आपके इलाके की, आपके शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारा जाए। और ये तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं, ये तस्वीरें तो केवल वो हैं जो विजिबल हैं, जो मेन रास्ते, मुख्य रास्ते हैं जो शहर को जोड़ते हैं, जिनके नाम से शहर बना है। लेकिन आप सोचिए कि उन कॉलोनियों का, उन गलियों का, उन वार्डों का क्या हाल हुआ होगा जहां पर सीवर ओवरफ्लो रहते हैं बिना किसी बरसात के, जहां पर गंदगी रहती है, जहां पर ठीक तरीके से सफाई नहीं होती है प्रशासन के द्वारा, उनके क्या हालात हुए होंगे। गुरुग्राम के हालात अब भगवान भरोसे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सभी से अपील कर दी है कि अपने घरों में रहें। भारी बरसात का अलर्ट है, तो ऐसे में देखना होगा कि आज शुक्रवार को गुरुग्राम में कैसी बरसात होती है और क्या जिला प्रशासन किसी की जिम्मेवारी तय करेगा इस लापरवाही के लिए कि आखिरकार गुरुग्राम में मात्र 110 mm बरसात में क्यों इतना भारी जलभराव हो गया और हजारों लाखों लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।